हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो कमेंट करके लिख देना। उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। अब तक हमने देखा कैसे एली कॉनवे जो एक स्टोरी राइटर होती है उसकी लिखी कहानी असल ज़िंदगी में सच हो रही थी, इसलिए कुछ लोग उसको पकड़ना चाहते हैं। एली एडन नाम के आदमी से मिलती है जो एक स्पाई होता है। दोनों एक दूसरे की मदद से एक हैकर का पता लगाते हैं। उनको हैकर के घर में एक डायरी मिलती है। फिर एली को पता चलता है कि एडन उसको मारना चाहता है, वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। एली वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी माँ से मिलती है। वहाँ उसके पिता आते हैं। वो और कोई नहीं, डिवीजन के डायरेक्टर रेटर होते हैं। एली रेटर को बताती है कि वो जिस पर यकीन करके उसकी मदद कर रही थी वो उसको मारना चाहता है, इसलिए वो अपने साथ डायरी लेकर भाग आई। रेटर उस डायरी को पढ़ता है, लेकिन वहाँ एडन आता है। वो रेटर को गन पर रखता है। एली बताती है कि उसके डैड एक डेंटिस्ट है, लेकिन एडन बताता है कि ये डिवीजन का डायरेक्टर रेटर है। सब बहस करने लगते हैं। गुस्से में आकर रेटर अपना मुंह खोल देता है, जिसके सुनकर एली हैरान हो जाती है। उसको नहीं पता कि उसके पिता डिवीजन के डायरेक्टर है। कहानी में ट्विस्ट आता है कि एली की माँ उस पर गन टांग देती है और रेटर को छोड़ने को कहती है। एली को कुछ समझ नहीं आता। एडन एली की माँ को शूट करता है और वो रेटर को नहीं मार सकता, वरना वो मुश्किल में फंस सकता है, इसलिए वो उसको बेहोश करता है। एली को अपने साथ ले जाता है। एली को अपनी पालतू बिल्ली एल्फी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन अब वहाँ पर खतरा होता है, इसलिए वो एडन के साथ चली जाती है। एली अपने रॉकेट में रखी मॉम डैड की तस्वीर देख के रोने लगती है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी अच्छी माँ जो उसको प्यार किया करती थी, अचानक वो डायन कैसे बन गई। एडन एली को अपने साथ कहीं ले जाता है। एडन एली को अपने साथ फ्रांस के किसी शहर में एक छोटे गांव में ले जाता है। वहां वो एली को अपने साथी से मिलवाता है जिससे वो फ़ोन पर बात किया करता था। उसका नाम एल्फी होता है। एडन एल्फी को डायरी देता है। एली भी वही सोचती है कि उसकी मॉम डैड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एल्फी एली को अपने साथ अपने अंगूर के बगीचे का सैर करवाता है। फिर वो अपने सीक्रेट कंट्रोल रूम दिखाता है जहां से वो एडन की मदद किया करता था। एल्फी एली को असली आर्गाइल से मिलवाना चाहता है। एडन ने बताया था जो बुक्स वो लिख रही थी वो भविष्य बताने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एली की यादें होती है जो वो अपनी स्टोरी में लिखा कर रही थी। एल्फी एली को उसकी असली पहचान बताता है, एजेंट आर्काइल। ये देख एली समझ जाती है कि ये उसको पागल बना रहे हैं, इसलिए वो एडन से उसको वापस उसके घर छोड़ने को कहती है। एडन बताता है कि ये सब सच है। एली को यकीन दिलाने के लिए वो उस पर हमला करता है। एली उन हमलों से बड़ी आसानी से बच जाती है। एली अपने बारे में सब जानना चाहती है। यहाँ एल्फी डायरी में लिखे कोड्स को डिकोड करने की कोशिश करता है और यहाँ रीटर भी उसको डिकोड करने में लगा रहता है। उसने अपने चश्मे से उस डायरी की फोटोज खींच ली थी। एडन बताता है कि एली उस हैकर से मिलने के लिए अल्बर्ट मेमोरियल पार्क गई थी। उसके बाद वो उन्हें नहीं मिली। उसके साथ वहाँ क्या हुआ वो नहीं जानते। उनको पता चलता है कि कोई अनजान लड़की नदी के किनारे बेहोश मिली। उसको वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहाँ वो एली होती है, लेकिन डिवीजन को इसके बारे में पता चलता है। एली की याददाश्त चली जाती है, लेकिन एडन दूर से उन पर नजर रखता है। एली से मिलने डॉक्टर मार्गरेट आती है जो एली की माँ बनी हुई थी। वो बताती है कि वो उसके पेरेंट्स है। डॉक्टर मार्गरेट एली को हिप्नोटाइज करके वो सारी यादें उसके दिमाग में डालती है और उसको स्टोरी लिखने का सुझाव देती है। रेटर का प्लान काम करने लगता है। एली अपनी कहानी नॉवेल की तरह लिख रही थी। इस बार वो उनको ऐसी जानकारी देने वाली थी जिसको हासिल करने के बाद वो उसको मार देते। एडन बताता है कि उसकी स्टोरी की तरह उसका एक पार्टनर हुआ करता था, वो एडन होता है। वो स्टोरी से थोड़ा अलग है, लेकिन कैरा असली लग रही थी। कैरा को दिल में गोली लगी थी जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है, लेकिन एली उसको बुक 6 में वापस लाने वाली थी। उसकी फैन ने उसको सोशल मीडिया पर ट्विस्ट के बारे में बताया था। एल्फी कोड को डिकोड करता है जिसमें उनको पता चलता है कि वो सिल्वर बुलेट सबा अल बद्र के पास है। कुरान के हिसाब से किसी का राज बनाए रखना खुदा की इबादत होती है, इसलिए हर कोई अपना राज सबा के पास छुपा रखता है। हैकर जिसको वो फाइल देने वाली थी और वो जिसको सबा जानती है वो एली होती है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं। डॉक्टर मार्गरेट की हिप्नोटाइज की वजह से वो अपने आप को कमज़ोर मानती है, लेकिन इस काम में एडन उसकी मदद करेगा। एडन और एली दोनों सबा से मिलने जाते हैं। वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी होती है और अंदर कोई हथियार नहीं ले जा सकते। सबा एक बड़े महल में रहती है। एली नर्वस होती है। उसका नर्वस दूर करने के लिए एडन डांस करने को कहता है। एली डांस नहीं कर सकती, रेचल कर सकती है। दोनों वहाँ डांस करते हैं। एडन एली को बताता है कि उन दोनों के बीच चक्कर चल रहा था।
दोनों भावनाओं में बह जाते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन वहाँ ये अलाउ नहीं होता। सबा एली से मिलना चाहती है अकेले में। एली सबा से मिलती है। सबा अपनी स्कैन करती है और एक बॉक्स निकालती है। सबा एली से उसके मिशन के बारे में पूछती है जो वो एली कॉनवे बनकर गुजार रही थी। एली पहले तो नर्वस होती है। एली वहाँ एर्गल को देखती है। एर्गल बताता है कि अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं, वो खुद संभाल सकती है। अब एली पूरी एटीट्यूड के साथ सबा के सवालों का जवाब देती है, जिससे सबा को यकीन हो जाता है कि वो रेचल है, कोई और नहीं। सबा वो बॉक्स एली के हवाले करती है। उसमें सिल्वर बुलेट होती है। सबा उसको कंप्यूटर में फाइल्स चेक करने को कहती है। एली फाइल्स चेक करती है। उसमें रिटर डॉक्टर मार्गरेटा के बारे में लिखा होता है। अचानक वो किसी का नाम देख चौंक जाती है। उसको यकीन नहीं होता। एली एडन के पास आती है। वो उसको बताने से पहले वहाँ डॉक्टर मार्गरेटा आती है। वो नहीं मरती, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। वो लोग चाय पीते हुए बात करते हैं। डॉक्टर मार्गरेट एली से पूछती है, क्या तुम्हें याद है किसने हैकर के पास भेजा था? एली को याद आने लगता है। एली हैकर से मिलती है। हैकर उसको पेनड्राइव देने के बाद एली उसको मार देती है। हैकर मरते हुए उसके घर को ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से एली अपनी याददाश्त भूल जाती है। एली भी मान लेती है कि उसने हैकर को मारा था। एली पहले से डिवीजन के लिए काम कर रही थी। वो उसका वफादार होती है। एली फाइल्स में अपना नाम देखती है। एडन एली से पूछने लगता है, लेकिन सब बेहोश हो जाते हैं। एली को होश आता है। वो रीटर के साथ होती है। रीटर उस पेनड्राइव को जला देता है। रीटर एली से एल्फी का पता पूछता है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं। वो एडन से एल्फी का पता पूछने को कहती है, लेकिन एडन उनको एल्फी का पता नहीं बताता। इसलिए इस बार एली ट्राई करना चाहती है। रीटर एली से सौदा करता है। एल्फी के ठिकाने के बाद वो उसको उसकी बिल्ली दे देगा, लेकिन एली बताती है कि उसको बिल्लियां पसंद नहीं है। वो एडन के पास जाती है। एडन का बुरा हाल होता है। एडन के पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता, इसलिए वो उसको शूट कर। एडन के गले में लॉकेट जो एक ट्रैकर होता है, उससे एल्फी को ढूंढ सकते हैं। एली और रीटर एल्फी का लोकेशन ढूंढते हैं। एली ने अपनी घड़ी देखी थी। वो 12 घंटों की ड्राइव होती है। यहाँ एडन को होश आता है। वो वहाँ खड़े आदमियों को मारता है। एल्फी वहाँ बैठकर मैच देख रहा होता है। एली एल्फी का लोकेशन ढूंढ लेती है। एली ने रीटर के सर्वर्स की मदद से एल्फी को वो मास्टर फाइल्स ट्रांसफ़र करती है, लेकिन वो फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं होती। उसके लिए रीटर की आई स्कैन करना होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। अब एली भी पकड़ी जाती है। वो दोनों पर हमला करके भाग जाती है। वो साथ में अपने बिल्ली को भी ले जाती है। वो एक रूम में छुपती है जहाँ पर गन्स होती है। वहाँ एडन भी आता है। वो एली पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एली ने उसको जानबूझकर मारा था। उसके दिल के पास शूट किया था। वो वहाँ पर एक रुमाल को रखकर खून बहने से रोकती है, जैसे उसने केरा के साथ किया था। रीटर उसको ढूंढ लेता है। दोनों वहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंक कर डांस करते हुए सबको मारने लगते हैं। वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास जाते हैं। वहाँ रीटर आता है। एली की बिल्ली एल्फी रीटर पर झपट्टा मारती है, जिससे उसकी आंख फूट जाती है। वो अब कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ एक और मेन सैटेलाइट कंप्यूटर होता है। दोनों बाहर आकर देखते हैं। वो एक बड़ी शिप पर होते हैं। एली एल्फी की फाइल्स ट्रांसफर करने लगती है। वहाँ डॉक्टर मार्गरेट आती है। वो एली पर हिप्नोटाइज करती है, जिससे एली एडन पर हमला करती है, लेकिन एडन उससे नहीं लड़ता। वहाँ एक वर्कर डॉक्टर मार्गरेट पर हमला करता है, जिससे एली होश में आ जाती है और वो फाइल्स एल्फी को ट्रांसफ़र हो जाती है। वो वर्कर और कोई नहीं केरा होती है। उसी ने एली को मेल किया था। कुछ टाइम बाद एली अपने आर्गाइल पर लास्ट बुक लिखती है और वो काफ़ी फेमस हो जाती है। अब सब ठीक हो जाता है और डिवीजन का नामो निशान नहीं रहता। स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।